भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आज करेंगे अहम बैठक। इस दौरान सीमा पर सीजफायर को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बीते रविवार को भारतीय सेना ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीजफायर तक की विस्तार को दी जानकारी। शिव तांडव से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस दौरान भारत के डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकियों का खात्मा करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने फिर से दी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, अब सीजफायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब देंगे। रविवार को हुए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ वाइस एडमिरल ने खुलासा किया कि भारतीय नेवी कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताते हुए कहा, आतंकियों के 9 कैंप तबाह किए गए, 100 आतंकियों समेत मारे गए 35 से 40 पाकिस्तानी जवान और अफसर। सीजफायर में अमेरिका की मध्यस्थता से भारत ने किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पीएम मोदी ने कहा था, अगर पाक ने किया हमला तो हम देंगे करारा जवाब। सीजफायर के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री, पाक में घुसकर तबाह किए आतंकी ठिकाने। रावलपिंडी तक सुनाई पड़ी हमारी सेना की धमक, मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। सीजफायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में धीरे धीरे हो रही है सामान्यता। पंजाब सरकार ने आज से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया। हालांकि गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल का पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में बड़ा संदेश। कहा कि हमारा काम टारगेट को ध्वस्त करना था, न कि लाशें गिनना। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन। राजनाथ बोले, ये हथियार नहीं संदेश। सीएम योगी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस रही मारक। लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल की 290 से 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। 3.5 साल में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण हुआ पूरा। पाकिस्तानी गोलीबारी का सामना करते शहीद हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राइफलमैन सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में घायल हुए जम्मू, राजौरी और पुंछ के निवासियों से अस्पताल जाकर की थी। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद सियासी फायरिंग शुरू। राहुल गांधी ने लिखा पीएम को चिट्ठी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीजफायर को लेकर सरकार से की स्पष्टीकरण की मांग। कहा, संसद का विशेष सत्र बुलाकर पीएम मोदी निभाए जिम्मेदारी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद के विशेष सत्र की उठाई मांग। कहा, पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर सरकार रखे अपनी बात। अमेरिका के युद्ध विराम मध्यस्थता पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया। कहा, भारत पाक सीजफायर के बीच अमेरिका की मध्यस्थता पर पर्दा नहीं डाल सकती सरकार। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने संसद के विशेष सत्र बुलाने की उठाई मांग। कहा, पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता विश्वास। पाक एक धूर्त स्टेट और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत ने स्पष्ट किया अपना रुख। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके वापस करने पर होगी बात। सीजफायर के बाद कल रात से सीमा पर शांति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सामान्य दिखे हालात। भारत पाक सीजफायर के बाद अलवर में पटरी पर लौटी जिंदगी। दुकानें खुलने से रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की खरीदारी कर रहे लोग। सीएम योगी ने पाकिस्तान को बताया सबसे बड़ा आतंकी देश। कहा, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। बारामूला में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गोलीबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से की बातचीत। महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम को बताया महत्वपूर्ण। युद्ध विराम की सफलता की मांगी दुआ। सीमा के पास रहने वालों के घर फिर से बनाने के लिए सरकार से की अपील। पंजाब के फाजिल्का में लोगों ने सीजफायर का किया स्वागत। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सामान्य दिनों की तरह दुकानें खुली। लोगों ने सेना और सरकार का जताया आभार। राजस्थान के जैसलमेर में सफलतापूर्वक निष्क्रिय की गई पाकिस्तान की दागी गई मिसाइल। आसमान में दिखा बारूद के धुएं का गुबार। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर लुधियाना में 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई। लुधियाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई। अनंतनाग में कई जगहों पर छापेमारी की गई। सीजफायर के बाद आईपीएल फिर से शुरू होने का ऐलान। 16 से 17 मई से हो सकती है इसकी शुरुआत। बीसीसीआई जल्द कर सकता है नए टाइम टेबल की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार बिहार दौरा और 25 से 30 मई के बीच पीएम मोदी का बिहार में विक्रमगंज में कार्यक्रम। जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल, माला और प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध। एनआईए ने बिहार से कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया। नाभा जेल ब्रेक के बाद से फरार था।
चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 13 दिन में करीब 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में 12वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। रविवार को 55,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 20,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 2,26,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी करीब 14,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। अब तक 1,17,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। वहीं करीब 94,000 भक्तों ने अब तक किए गंगोत्री धाम के दर्शन। हरियाणा के चरखी दादरी में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से सड़क किनारे जमा हुआ पानी। हरियाणा के झज्जर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, वीडियो आया सामने। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार हो रही है बारिश। यात्रियों की संख्या में आया इजाफा। खराब मौसम के चलते सड़कों पर गिरे पेड़, रास्ता खोलने में जुटी एसडीआरएफ। चारधाम यात्रा पर बारिश का साया। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात प्रशासन ने संभाला मोर्चा। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं। बंगाल में भी लू का कहर। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बंगाल में सताएगी गर्मी। राजस्थान में भी सताएगी गर्मी। मौसम विभाग ने धूल भरी हवाओं के साथ चेतावनी दी। उड़ीसा में भी रही भीषण गर्मी। अधिकतर स्थानों पर पारा पहुंचा 40 डिग्री पार। संबलपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी की जारी। चमोली में 14 मई से 26 मई तक लगेगा पुष्कर कुंभ। माणा में तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू। पुष्कर कुंभ के लिए पहुंचने लगे भक्त। कुंभ में 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर में भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का किया दुग्ध अभिषेक। तमिलनाडु के कुड्डालोर में चिथिराई महोत्सव के अवसर पर देवनम पट्टिनम सिल्वर बीच पर उमड़े लोग। पूजा के बाद बीच पर की मस्ती। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन हुआ। सीएम मोहन यादव हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत, कई घायल। जानकारी के मुताबिक ये लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेरठ में अवैध कारतूस सप्लाई। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद के एक फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। जैसलमेर के डिफ्यूज की गई मिसाइल सामने आई, उसकी तस्वीरें। छतरपुर में पाकिस्तान को लेकर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान। पाकिस्तान को बताया कुत्ते की दुम। में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां कर रही हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक घर में लगी भीषण आग। आसमान में उड़ता दिखा काला धुआं। पटना के एलआईसी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। कानपुर में सड़क किनारे 3 प्राइवेट बसों में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। अमरोहा में फौजियों के पिता ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई। बताया दबंग कर रहे परेशान, पुलिस भी नहीं सुन रही है फरियाद। बांदा में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। शादी से मना करने पर दिया वारदात को अंजाम। पटना एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में महिला का शव मिलने से मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद दिल्ली में दिन दहाड़े लूट के आरोपी गिरफ्तार। हथियारों के बल पर दिया था लूट को अंजाम। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट वर्कर पर चीता ने हमला किया। मौके पर शख्स की हुई मौत। भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर 3 देशों की सीरीज जीती। फाइनल में हासिल की 97 रन की दमदार जीत। पहले खेलते हुए भारत ने बनाए थे 342 रन। स्मृति मंधाना ने खेली थी 116 रन की शतकीय पारी। स्नेह राणा ने 38 रन देकर किए 4 शिकार। अमनजोत ने लिए 3 विकेट। गोविंदा के डाउनफॉल पर बोली पत्नी सुनीता। कहा उनके आसपास के लोग चापलूस हैं, पैसों के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं। रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर फिर से हुआ विवाद। पाकिस्तानियों से मांगी गई माफी, फिर डिलीट किया गया अटपटा पोस्ट। भारत पाक मामले पर बोले अमिताभ बच्चन। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर सेना को किया सलाम। नेशनल अवार्ड विनर मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ का निधन हुआ। उरी दंगल, 3 इडियट जैसी फिल्मों में किया काम।
सोशल मीडिया पर छाई कर्नल सोफिया की जुड़वा बहन, मिस यूनाइटेड नेशन समेत कई ब्यूटी टाइटल जीत चुकी हैं शाइना।